पीएम और सीएम के बारे में समझते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री क्या होता है? मुख्यमंत्री जिसका खाली थोबड़ा दिख रहा है, मुख्य मुख्य मतलब मुख दिख रहा है तो क्या हो गया मुख्यमंत्री। और प्रधानमंत्री क्या हो गया उससे ऊपर, यानी कि अगर मान लीजिए ये है ताज, ताज हम ऐसे पहन लिए, ये पहन लिया, इधर कदी लिखल है प्रधान, यानी जो ताज पहन लिया है यानी प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है। और खाली मुंह दिख रहा है तो मुख्यमंत्री, और ताज पहन लिया तो प्रधानमंत्री। अब समझते हैं कि भारत में 28 राज्य है और 8 जो है वो केंद्र प्रशासित है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे यूटी, ठीक है। तो हम यूटी जहां जहां बोलेंगे समझ जाइएगा केंद्र प्रशासित है, समझ में। अब बात करते हैं कि कैसे बनता है ये केंद्र प्रशासित राज्य, ये सब कैसे होता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं फुलझारू देवी का घर का, चलिए फुलझारू देवी के घर में चलते हैं। ये है फुलझारू देवी का मेन गेट, गेट से अंदर घुसेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे उसका घर में, ठीक है। उसके घर में ना टोटल 3 गो रूम है, एगो हॉल है। अब हॉल में ना फुलझारू देवी खुद बैठी थी है, समझ में आया। 3 गो रूम है, एगो बड़की का है, एगो मछली का है, एगो कौन है छोटकी का है, तो ना उसका घर में है। एगो रसोई घर है, बगल में एगो पेड़ है, एने देखिए एगो फुलझारू देवी का घर हो गया, ऊपर चिड़िया उड़ रहा है। हम लोगों का क्या हो गया, भारत हो गया। यहाँ पे क्या है तो हिमालय पर्वत है, नीचे क्या है हिंद महासागर है। 8 केंद्रीय शासित हम बताए हैं, यानी एक है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, दादर और नागर हवेली, लक्षद्वीप। ये जो यूटी है ये बनता कैसे है कि सीमा से थोड़ा दूर है उसको यूटी बना सकते हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है उसको बना सकते हैं, जो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं विवादित है उसको बना सकते हैं। तो समझते हैं फुलझारू देवी का घर से। देखिए इसका घर में ना बड़की का घर है, ये छोटकी का घर है। यहाँ पे ये स्टेट हो गया, ये क्या है स्टेट हो गया, यानी ये स्टेट है। बड़की अपन रूम रूम की हम बोल रहे हैं, जिस रूम में रहती है वो क्या है चीफ मिनिस्टर। मझली जो है वो अपर रूम में क्या है चीफ मिनिस्टर। लेकिन फुलझारू क्या है, फुलझारू देवी क्या है तो प्राइम मिनिस्टर है। ये पूरा घर का, ये पेड़ का, ये तालाब का, ये सबका मालिक कौन है तो फुलझारू देवी है, तो ये प्राइम मिनिस्टर हो गई। ये लोग तो अभी छोटे छोटे अपन अपन रूम का मालिक है तो वो क्या हो गई चीफ मिनिस्टर हो गई। अब देखिए बड़की अब मझली का शादी थी खुद की, छुटका का बारी आया तो छुटका लव मैरिज कर लिया। अब लव मैरिज करके लाया कहाँ से तो इंग्लिश बहू लेके आ गया, इंग्लैंड पढ़ने गया था, वहां से मोहब्बत करके ही बहू लेके आ गया। अब इसको हिंदी बोलने आता नहीं है, टूटल फुटल बोलती है। अब बड़की छोटकी जो है ना खुसुर फुसुर करती है, साड़ी पहनती है, इसको साड़ी पहनता समझ नहीं आ रहा है। अब ये बात किसका कान में चल गया फुलझारू देवी का चल गया। अब फुलझारू देवी क्या बोल रही है, अरे भाई तुमको अब चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते, तुमको अलग रूम तो दे देंगे लेकिन तुम पे कंट्रोल कौन रखेगा, हम ही रखेंगे, नहीं तो ये दोनों मिलकर ना तुमको और बर्बाद कर देगी। तो तुमको अभी कौन संभालेगा, हम ही संभालेंगे, जब तुम लायक हो जाना तो खुद संभाल लेना। ये का हो गया आपका, ये हो गया दादर नागर हवेली। ये कैसा हो गया दादर नागर हवेली जैसा, क्योंकि यहाँ पे जो लोग शासन करते थे ना उन लोगों का अपना भाषा था। और जब यहाँ हुआ तो 1961 में आजाद हुआ, तो ये सब किसके कंट्रोल में था, सब पुडुचेरी का कंट्रोल में था। तो ये दादी का बोली इसको छोटकी को का बोली कि तुम्हारा भाषा अलग है, तुम्हारा कल्चर अलग है, तुमको रूम तो अलग दे देंगे लेकिन सब डिसीजन तुम खुद कैसे लोगी। तुमको ना पता है दिवाली कैसे मनाते हैं, ना पता है कि छठ कैसे मनाते हैं, सूप कैसे धोते हैं, कुछ नहीं तुमको पता है। तो तुम्हारा जो है गार्जियन अभी कौन बन के रहेगा, हम बन के रहेंगे। उसी तरह से दादर और नागर हवेली और दमन दीव जो है पौंडीचेरी के अंदर में था, उसका भाषा अलग, उसका कल्चर अलग हो गया। तो केंद्र बोला तुमको अलग से हम स्टेट का दर्जा नहीं दे सकते हैं, तुम हमारे अंडर में रहोगे वही तुम्हारे लिए ठीक होगा, समझ में आया। तो इसको कनेक्ट कर लीजिएगा लव मैरिज वाली से। छोटी हॉल है, हॉल किसके अंदर में है तो ये दादी के अंदर में है। तो ये जो दादी वाला हॉल है न ई स्टेट का हो सकता है ना ई स्टेट का, ना मतलब ना ये बड़की का हो सकता है ना छोटी मझली का हो सकता है, ये किसके अंदर रहेगा तो दादी के अंदर रहेगा। उसी तरह से दिल्ली भी क्या है, ये जो दिल्ली है देश का राजधानी है, तो देश का राजधानी किसके अंदर रहेगा तो देश का राजधानी जो है वो केंद्र के अंदर रहेगा। कौन कौन समझा दिए, दादर नागर हवेली कैसे हुआ और ये दिल्ली कैसे हुआ। विवादित है जैसे चंडीगढ़, चंडीगढ़ में ना झगड़ा हो रहा था दोनों में मिलकर, ये पंजाब और हरियाणा में, ई मेरा तो ई मेरा, तो वहां पे केंद्र आ गया, अब बोल दिया कि हम लोग के अंडर में रहेगा, तुम तो छोड़ो इसको, समय तुम्हारा इस्तेमाल करना होगा तो तुम जाके कर लेना, तुम्हारा करना होगा तुम जाके कर लेना। जैसे कि ये जो फुलझारू देवी है ना इसका घर में जो रसोई घर था कि बोलती थी कि हम बनाएंगे मटर पुलाव, तो छोटकी भी बोलती थी कि ना हम बनाएंगे छोला भटूरा। बीच में आ गई वो बोली रहेगा ना मझली का रहेगा, ये हमारा रहेगा, और दोनों मिल के खाना बनाओ, ये कथी तुम्हारा मेरा, तो दोनों में झगड़ा उगड़ा होने लगा। उसी तरह से जब चंडीगढ़ जो है ना पंजाब और हरियाणा दोनों का राजधानी था, दोनों में झगड़ा झुगड़ी हो रहा था, इसको हम लेंगे इसको हम लेंगे, वहीं पे आ गया सेंटर बोला कि ये जो है ये मेरे अंडर में रहेगा, तुमको जब इस्तेमाल करना होगा तुम करेगा, तुमको जब करना होगा तो तुम करेगा, समझ में आया। तो ये दोनों का राजधानी है। जैसे ये घर में किचन एक के है, ये बड़की भी इस्तेमाल करेगी, आई मझली भी करेगी, आई छोटकी भी करेगी, सब लोग मिलकर करेगा, लेकिन ये है किसका प्रॉपर्टी, ये तो दादी का। समझ, जो पुडुचेरी है ना ये भी इसी के अंडर में आएगा, ये भी जो है पुर्तगाल के अंडर में था। तो ये याद रखिएगा दादर नागर हवेली दमन एंड पुडुचेरी। बात करते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप ये कैसे बना। तो देखिए फिर से आते हैं फुलझारू देवी के घर में। इसका पेड़ था, इसका खूब सुंदर आम का पेड़ था, एगो कुआं था। अब घर के अंदर है सब नहीं ना, घर के बाहर है, पर नजर था छोटकी मझली इस सब पर नजर था, ये मेरा ये मेरा। ये दादी बोली सब चुपचाप से साइड हो जा, ठीक है, घर मेरा है, कुआं है वो भी मेरा है, घर से क्या है दूर है, क्या हो गया अंडमान निकोबार आइलैंड इस तरफ है, देख लीजिए
इस तरफ लक्षद्वीप है, इसका भी देखभाल कौन करेगी? दादी करेगी। समझ में आया? यानी ये दोनों केंद्र के अंदर आएंगे, ये दोनों प्रधानमंत्री के अंदर आएंगे। लास्ट बचा है, जिस गेट से घर के अंदर घुसे थे, ये पूरा बाउंड्री ना है, ये बाउंड्री है, ये घर है, पेड़ है, ये है। मेन गेट कहाँ है? मेन गेट तो कहीं होगा, तो मेन गेट यहाँ से था, खूब बड़का गेट है, तो ये यहाँ से घुसे थे। अब यही जो है आपका लास्ट बचेगा केंद्र प्रशासित। लक्षद्वीप और लद्दाख ये दोनों जो है ना दुश्मन के बॉर्डर पे है, ठीक है, बॉर्डर पे है, तो इसका भी देख रेख कौन करेगा? प्रधानमंत्री ये करेगा। चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर का बात तो नहीं है, वो लोग नहीं देख पाएगा। अगर कल को ई गेट को कलर पेंट करवाना है सुंदर सा दिवाली में, या टूट फूट गया, इसका रिपेयरिंग कौन करेगा? लेने के लिए तो सब दौड़ पड़ेगा कि मेरा मेरा मेरा। अगर इस गेट को कुछ हुआ तो रिपेयरिंग के लिए पैसा कौन देगा? ध्यान कौन रखेगा? तो दादी रखेगी। तो दादी क्या बोली? नहीं तुम्हारा नहीं तुम्हारा। ये किसका? फुलझाड़ू देवी का। समझ में आया? तो ये गेट भी क्या है? केंद्र प्रशासित है, यानी कि ये यूटी है। उसी तरह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये भी क्या है? यूटी है। ये भी क्या है? आपका मेन गेट है। ये किसी भी केंद्र को हम दे नहीं सकते थे, इसीलिए ये क्या हो गया? आपका केंद्र प्रशासित हो गया। समझ में आएगा? 8 को पूरा समझा दिए हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख याद रखिएगा मेन गेट से, फुलझाड़ू देवी का जो मेन गेट है उससे। चंडीगढ़ याद रखिएगा रसोई घर से, विवादित था इसलिए बोला गया कि मेरा अंदर रहेगा। और दिल्ली जो है वहां पे तो खुद बैठी थी ये दादी, यानी कि हॉल। तो दिल्ली भी क्या है आपका? यहाँ पे जो है बड़ा बड़ा मुख्यालय है, सबका सब पार्लियामेंट यहीं पे है। तो दिल्ली क्या है? पार्लियामेंट वाला जगह है, सब लोग यहीं पे आके बैठते हैं। तो ये भी किसके अंदर में रहेगा? केंद्र के अंदर में रहेगा। ये दादर और नागर हवेली और पुडुचेरी लव स्टोरी वाला याद रखिएगा, बाहर से शादी करके ले आया, उसको कल्चर उल्चर का कुछ पता नहीं है, समझाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? केंद्र प्रशासित हो गया। अंडमान जो है वो याद रखिएगा, आम का पेड़ वाला। कुआ से याद रखिएगा, लक्षद्वीप ये दूर दूर था इसीलिए बन गया। याद रखिएगा राज बहुत सिंपल है। अगर इसके पास आरो 2 गो बेटा रहता, इसके पास मान लीजिए 28 गो बेटा रहता, तो घर में 28 गो रूम होता, छुटकी को लेके 29 गो हो जाता। तो ये तो यूटी रहती, ये यूटी रहती, और जो बचता ना 28 गो, ठीक है, तो इसके घर में 28 गो रूम रहता, तो 28 गो बेटा रहता, तो 28 गो रूम रहता, 28 गो चीफ मिनिस्टर रहता, एक और एक्स्ट्रा बेटा रहता छुटकी वाला जो शादी करके ले आया, तो वो यूटी बन जाता। तो स्टेट और यूटी ये दोनों में एकदम क्लैरिटी हो जाना चाहिए। समझ में आया? तो फुलझारू देवी का घर एक अच्छा से देख लीजिए।